दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नेचुरली हम अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म को कैसे हाई रख सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक रखने के लिए आपको अपने खाने-पीने की चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गलत खान-पान की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। आपको 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना चाहिए और गहरी नींद में सोना चाहिए। और जब आप अच्छी नींद लेते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा काम करता है। सुबह जल्दी उठें, ग्रीन टी भी आप पी सकते हैं। सुबह के नाश्ते के समय हाई प्रोटीन, फाइबर वाली चीज़ों को खूब खाएँ, जैसे कि दूध, दही, दलिया, ओट्स, जूस भी पी सकते हैं। सुबह खाली पेट आप एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं। आपको जंक फूड, फास्ट फूड, तला हुआ भोजन को नहीं खाना है। अगर आपके बॉडी का हार्मोन्स बिगड़ता है, तो फिर इसका बुरा असर पड़ता है मेटाबॉलिज्म पर। आपको अपने बॉडी का हार्मोन्स को बैलेंस में रखना चाहिए और इसके लिए आपको अच्छी गहरी नींद में सोना चाहिए। 35 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में मेटाबॉलिज्म का बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो आपको इस टाइम पर अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपको रोज़ाना पानी पीना है कम से कम 3 लीटर तक। आपको अपने खाने में हाई प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। आपको फाइबर, ज़िंक, आयरन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, चिया सीड्स, बादाम, फ्लैक्स सीड्स, अश्वगंधा, प्रोबायोटिक्स, ईग, सौंफ, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, मेथी का दाना, दालचीनी, अजवाइन, सभी प्रकार के मसालों का सेवन कीजिए। इन सभी को खाना चाहिए। हरी सब्जियों में आप स्पंज, ब्रोकली, मिर्च, पानी, अनाज, खीरा, मशरूम को खा सकते हैं। और इसके साथ में नींबू, ऑरेंज, अमरूद, कीवी, अनानास, इन सभी फलों को भी खा सकते हैं। तो आप इस तरह से सभी चीज़ों को अपने खाने-पीने की चीज़ों में शामिल कर सकते हैं। सभी प्रकार के दालों को भी आप खा सकते हैं। खाना खाने के बाद आपको टहलना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद आपको नहीं नहाना है और ना ही एक्सरसाइज करना है। रात को जल्दी सोना चाहिए। जितना ज़रूरी है शरीर के लिए उतना ही खाना खाइए आप, ओवर ईटिंग नहीं करना है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए आपको फाइबर वाली चीज़ों को खाना चाहिए, जैसे कि खीरा, गाजर, ककड़ी, ब्रोकली को भी खा सकते हैं आप। आप जो भी खाते हैं वह अच्छे से पच जाए और पेट ठीक से साफ होना चाहिए। आपको एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, जिम, रनिंग रोज़ाना कम से कम 1 घंटा तक ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो बॉडी का हर सेल्स पर इसका असर पड़ता है और वह अपने आप को रिपेयर भी करता है और शरीर में एनर्जी, ताकत आ जाती है। आपको हर दिन अपने खाने में प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन आपके शरीर के मांसपेशियों को मजबूत करता है और मसल्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन। प्रोटीन आपको लंबे समय तक एनर्जी देता है। आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना चाहिए, जैसे कि 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से खाना चाहिए। जैसे कि अगर आपका वज़न 50 किलो है, तो आपको रोज़ाना 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। यह सभी चीज़ें अगर आप ठीक से करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज़्म हाई रहेगा, जिससे आप हेल्दी और फिट हो जाएँगे। कम कैलोरी वाले भोजन को खाइए। अगर आप जिम जाते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वर्कआउट करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। आपको लंबे समय तक डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। विटामिन डी, कैल्शियम को उचित मात्रा में खाइए। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा तो यह आपको थायराइड की समस्या से भी बचाएगा। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत सी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन हमें लॉजिकली कुछ बातों को समझना चाहिए। जैसे कि बोला जाता है पानी खूब पीना चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहिए। तो इन चीज़ों से जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है वह बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम अमाउंट में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। दोस्तों, बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती है और इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी उम्र, आपका जेंडर, आप किस मौसम में रहते हैं, किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आपके बॉडी का हार्मोन्स एक्टिविटी क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं, लेकिन आप इनको डायरेक्टली अफ़ेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये सभी बातों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप नेचुरली अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब थोड़ा साइंटिफिकली मेटाबॉलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म 2 तरह से काम करता है। एक है कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। दोस्तों, जो कैटाबॉलिज्म होता है यह सेल्स, कोशिकाओं के अंदर जो बड़े-बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनको छोटे-छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने या बदलने का काम करता है। और दूसरा एनाबॉलिज्म, जो
छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या सभी आपस में मिलकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, और इन्हीं प्रोसेस को आम भाषा में मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन चालू होते हैं। इन सभी केमिकल रिएक्शन की वजह से शरीर में एनर्जी डेवलप होती है। इन डेवलप किए गए एनर्जी से ही हम रेगुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं। अगर शरीर में मेटाबॉलिज्म कम हो तो शरीर में एनर्जी डेवलप नहीं हो पाती। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रेट के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। हम जितनी भी कैलोरी बर्न करते हैं उसकी कैपेसिटी को मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। आपकी रिक्वायर्ड बीएमआर यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपके शरीर के वजन पर निर्भर करती है। हर इंसान का बीएमआर अलग अलग होता है। अगर मेटाबॉलिज्म हाई हो तो आपका वजन भी नॉर्मल रहता है, आपको बहुत अच्छी तरह से एनर्जी भी मिलती है और तंदुरुस्ती भी महसूस होती है। कुछ साइंटिफिक मेथड होते हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपना बीएमआर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि सबसे लेटेस्ट डाइट प्लान आया है कीटो फूड या कीटो डाइट। यह एक हाई प्रोटीन डाइट होता है। जब हम खाना खाते हैं तो कुछ समय के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है, तो इसे कहा जाता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि TEF। कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट के कंजप्शन से थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड TEF कुछ ही समय के लिए बढ़ता है, लेकिन प्रोटीन कंज्यूम करके TEF को 15% से 30% तक बढ़ा सकते हैं और इसे हाईएस्ट TEF माना जाता है। इसीलिए हाईएस्ट प्रोटीन को कंज्यूम करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन की तरह अगर आप पानी भी भरपूर मात्रा में पीते हैं तो 1 घंटे तक आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है। तो इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। रोज़ाना आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन एक ही तरह का एक्सरसाइज रोज़ नहीं करना चाहिए। हर दिन कुछ अलग एक्सरसाइज कीजिए। इस तरह से आप अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेटाबॉलिज्म का ठीक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्ट्राइकर गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सभी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए।